क्लास 11th अकाउंटेंसी सॉल्यूशन बुक चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹18,750 एंड गुड्स ₹6,250। इसका मतलब है कि बिज़नेस को स्टार्ट किया जा रहा है कैश के भी फॉर्म में और गुड्स के भी फॉर्म में। तो जब कभी भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल इंक्रीज़ होती है, ये हमें पता है, लेकिन कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है 18,750 से और गुड्स भी 6,250 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैपिटल में दोनों का एडिशन आएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैश में हमने 18,750 और गुड्स में 6,250 से इंक्रीज़ किया है, साथ ही कैपिटल दोनों का एडिशन 25,000 से इंक्रीज़ कर दिया है। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है पेड फॉर रेंट 500, मतलब 500 रुपये के रेंट पेमेंट किया गया है, मतलब कैश से 500 डिडक्ट होगा और कोई भी एक्सपेंसेस अगर माइनस होता है तो वो कैपिटल से डिडक्ट होता है। तो वैसे ही हम कैश में से 500 माइनस कर देंगे और कैपिटल से भी 500 माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पास 18,250 आया है और कैपिटल में 24,500 आया है। इसको आप ऐड करेंगे, दोनों साइड 24,500 ही आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है बॉट गुड्स फॉर कैश ₹7,500 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹11,000। मतलब गुड्स परचेज किया जा रहा है, उस गुड्स का कुछ पैसा दे दिया जा रहा है, 7,500 पेमेंट कर दिया गया है और 11,000 का पेमेंट बाद में करा जाएगा। अच्छा, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब कभी भी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रहता है तो आपको हमेशा पीसी याद करना है, पर्सनल कंप्यूटर, उससे आप लोग याद कर लेंगे कि क्रेडिटर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर गुड्स तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि परचेज हुआ है, लेकिन उसका पेमेंट हम लोगों ने कैश में किया है, तो कैश को रिड्यूस कर देंगे 7,500 से और क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा 11,000 से। तो यहाँ पर देखिए इसका हमने सॉल्यूशन किया है। कैश को 7,500 से माइनस किया है, गुड्स को दोनों का एडिशन, कुछ सामान क्रेडिट में परचेज किए हैं, कुछ सामान कैश में परचेज किए, तो दोनों का एडिशन गुड्स में आ जाएगा। 18,500 ऐड करेंगे और क्रेडिटर 11,000 से इंक्रीज हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड करके देख लेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो यहाँ पर तो आ रहा है। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है गुड्स कॉस्ट ₹12,500 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ विच ₹6,875 रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब है कॉस्ट ₹12,500 के गुड्स सोल्ड हुए हैं, लेकिन कितने में सोल्ड हुआ है ये प्राइस नहीं दिया है, लेकिन ये बताया है प्रॉफिट है 25% का। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस कितनी होगी। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है 12,500 का, तो प्रॉफिट कितना होगा 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब 12,500 का 25% आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,125 आएगा। अब इससे हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो देखिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है तो आया है 15,625। चलिए हमें सेलिंग प्राइस पता चल गई है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले गुड्स 12,500 से रिड्यूस हो जाएंगे और देखिए क्वेश्चन में ही दिया है 6,875 कैश रिसीव हुआ है, मतलब 6,875 रुपीज़ के कैश इंक्रीज़ होगा, तो उसको हम प्लस कर देंगे। लेकिन अभी हमें मिलना कितना था, देखिए सेलिंग प्राइस है 15,625, तो इतना आना था, आया कितना है 6,875, तो और कितना आना बाकी है। देखिए अब हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8,750। इतने रुपए अभी नहीं मिले हैं, फ्यूचर में मिलेंगे। इट मीन्स ये डेटर है, तो अभी पैसे नहीं मिले, तो सेल्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है एसडी कार्ड, तो डेटर इंक्रीज होगा 8,750 से। तो यहाँ हम लोग को क्लियर हो जा रहा है हमने क्या क्या किया। गुड्स को डिक्रीज़ किया 12,500 से
कैश इंक्रीज किया 6,875 से, क्योंकि उतना रिसीव हुआ है। कितना रिसीव नहीं हुआ है? 8,750 का रिसीव नहीं हुआ है, जो कि डेटर इंक्रीज हो जाएगा इतने से। अच्छा, फिर भी हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमारा 3,125 रुपीज़ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने इसको किया कैसे है। तो देखिए, हमने सबसे पहले कैश में 6,875 को ऐड कर दिया है, गुड्स में 12,500 को माइनस कर दिया है। डेटर का एक कॉलम ओपन होगा जिसमें 8,750 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, इसलिए 3,125 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब आप इसको प्लीज़ क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर आप एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को ऐड करके देखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अच्छा, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए हम लोग फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है परचेज्ड अ लूना फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 5,000। 5,000 का उसने एक लूना परचेज़ की है, जो कि एक पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़। मतलब ये तो ड्राइंग हो गया ना, तो आपका क्या आना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने कैश 5,000 से माइनस कर दिया है, और ड्राइंग है तो कैपिटल से भी 5,000 माइनस हो जाएगा। अब हम दोनों एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है कि नहीं, इसको हम लोग ऐड करके एक सॉल्यूशन लिख के आएंगे, जो कि है हमारा 33,625। दोनों साइड सेम आ गया है, तो हमारा आंसर यही कंप्लीट होता है।